नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 इज दिस। क्वेश्चन 14 लास्ट क्वेश्चन है, शार्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने यहाँ पे इसके दो पार्ट चूज़ किए हैं, एक फर्स्ट पार्ट, एक फोर्थ पार्ट। बाकी पार्ट आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने करने हैं। तो आपने देखना है कि एक्सप्रेस क्वेश्चन 14 इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई और आर साइन थीटा माइनस फाई। इस फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग अभी हम करते हैं। सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें स्टूडेंट, आपको ये चॉइस दी गई है कि प्लस में करें या माइनस में करें। तो जिसमें मर्जी आप इसको एक्सप्रेस कर लें। तो हम इसको इसमें एक्सप्रेस कर लेते हैं, प्लस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो देखें हमने क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है, इसको जिस फॉर्म में एक्सप्रेस आप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उसके इक्वल इसको ले लें। इक्वल हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मींस हम इसको इक्वल लेंगे इस फॉर्म के, आर साइन थीटा प्लस फाई। तो जिस फॉर्म में भी स्टूडेंट एक्सप्रेस करना है उस फॉर्म के आपने इसको इक्वल लिख लेना है। फिर 12 साइन थीटा एज इट इज प्लस 5 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आर। साइन थीटा प्लस फाई को ओपन करेंगे हम, विच इज साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू आर। अब तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं लाजमी बताता हूँ कि आप ये थीटा वाला फंक्शन जो है ये बाद में लिखें और फाई वाला पहले लिखें। आर कॉस फाई साइन थीटा प्लस आर इससे भी मल्टीप्लाई होगा आर साइन फाई कॉस थीटा। लिख लिया हमने। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे है 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू आर कॉस फाई साइन थीटा। अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में आप कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को या एक्स क्यूब के या कांस्टेंट टर्म्स को, सिमिलरली हम यहाँ पे भी साइन थीटा को अगर हम कंपेयर करें साइन थीटा के कोफिशिएंट्स को, तो इसके कोफिशिएंट बनता है आर कॉस फाई और यहाँ पे बनता है विच इज़ 12। तो हमारे पास आएगा 12 इक्वल टू आर कॉस फाई। अब थीटा को क्यों हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें तो थीटा चाहिए। जिस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है उसमें भी थीटा मौजूद है और हमारे सवाल के अंदर भी थीटा है। तो थीटा तो लाज़िम मलजूम है, हमारी गिवन डाटा में भी था और हमें जो रिक्वायर्ड है उसमें भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फाई का तज़किरा है और आर का जिक्र है, जबकि यहाँ पे ना आर है ना फाई है। इट मीन्स आर और फाई को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये स्टूडेंट लाजमी बात याद रखें कि जो आपको डाटा गिवन है, जिसको आपने एक्सप्रेस करना है, उसमें थीटा है। तो थीटा तो आपका इस फॉर्म में भी आर है, तो थीटा तो आपने एज इट इज़ आएगा, जबकि यहाँ पे आर और फाई है, जबकि यहाँ पे आर और फाई नहीं है। इट मीन्स आपने आर और फाई को फाइंड आउट करना है, हम उन्हीं को फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उसके इक्वल लिखा। कंपैरिजन में जब हम देखेंगे साइन थीटा का कंपैरिजन लिया तो हमारे पास आ गया 12 इक्वल टू आर कॉस फाई। और अगर हम देखें प्लस के सेम है तो कॉस थीटा को जब हम देखेंगे तो आर साइन फाई इक्वल आ जाएगा 5 के। तो 5 विच इज़ इक्वल टू आर साइन फाई। अब स्टूडेंट हमने यहाँ से आर और फाई को फाइंड आउट करना है। तो मैं बड़ा इजीली आपको ये बताता हूँ कि देखें एक दो स्टेप्स शार्ट भी कर सकते हैं हम। दोनों तरफ स्क्वायर लेकर हम इनको जब ऐड करेंगे तो फाई एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कॉस और साइन को एलिमिनेट करने का एक ही हल है, आइडेंटिटी बनाएंगे हम। तो उसकी आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बने। उसके लिए ज़रूरी है हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो दोनों फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर तो हम ले आए, अब इन दोनों का सम लेंगे। तो लेफ्ट हैंड में साइन सम 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे
तो अंदर आएगा आपके पास cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये चीज़ हमें पता है बाय आइडेंटिटी 1 होती है। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 आर स्क्वायर इक्वल टू 169, आर इक्वल टू 13। आर आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है। आर बेसिकली लेंथ है, आर टर्मिनल आर्म की लेंथ है, तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इस वजह से हमने प्लस माइनस की बजाय सिर्फ पॉजिटिव लिया। आर हमारे पास 13 आ गया। अब स्टूडेंट हमने आर तो फाइंड आउट कर लिया, दूसरी चीज़ क्या थी, जिस फाई को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा इजी सा स्टेप है, आर को एलिमिनेट करने पड़ेगा। तो इसकी एलिमिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के ऊपर ये इक्वेशन हम डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट के ऊपर लेफ्ट साइड डिवाइड, राइट के ऊपर राइट साइड, मैथमेटिकल स्टेप हम लगाएंगे। तो 5 बाई 12 इसके ऊपर इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ आर साइन फाई डिवाइडेड बाई आर कॉस फाई। देखिए स्टूडेंट, अब आर से कैंसिल हो गया, आर एलिमिनेट हो गया, फाई निकल आ जाए। तो 5 बाई 12 विच इज़ इक्वल टू साइन बाई कॉस विच इज़ इक्वल टू tan फाई। तो फाई क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फाई इज इक्वल टू tan, इधर आएगा तो tan इनवर्स 5 बाई 12 इनफ है। आप इसी फॉर्म में बेशक tan इनवर्स अप्लाई करके निकाल लें, फाई को इन टर्म्स ऑफ डिग्री निकाल लें, डिग्री मिनट सेकंड, जिस फॉर्म में भी, आर भी या यहीं तक काफ़ी है। आर भी मेंशन हो, आर भी हमने फाइंड आउट कर लिया, फाई भी फाइंड आउट। तो इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके साथ हमने कंपेयर किया हुआ है उस इक्वेशन के अंदर इसको 1 का नाम दें और इसमें पुट कर दें। सो 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू आर की जगह 13 साइन थीटा एज इट इज़ प्लस 5 की जगह स्टूडेंट आपने ये मेंशन करना है विच इज़ tan इनवर्स 5 बाई 12। तो हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इट मीन्स इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का अगेन मैं मतलब आपको बताता हूँ, इसका हम अभी करने जा रहे हैं 4th पार्ट। वो पार्ट बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, जस्ट माइनस का साइन है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, एज इट इज़ है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आप इसको पॉजिटिव के साथ कंपेयर कर लें या माइनस के साथ कंपेयर कर लें, तो हम माइनस वाले को माइनस के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसका 4th पार्ट हम देखते हैं। 4th पार्ट इज़ 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब स्टूडेंट माइनस वाला है तो हम इसको कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो माइनस में, हम उसी के साथ इसको क्या करेंगे, कंपेयर, विच इज़ आर साइन थीटा माइनस 5। ईजी रहेगा हमारे लिए, काम करना आसान रहेगा। माइनस में 5 साइन थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। लास्ट स्टेप में हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आर और 5 को। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू आर, इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। सिमिलरली आर को मल्टीप्लाई 5 साइन थीटा माइनस इक्वल टू आर कॉस 5 साइन थीटा और साइन 5 कॉस थीटा। थीटा तो हमें गिवन डाटा में भी है, रिक्वायर्ड में भी चाहिए, तो वो तो हमने फाइंड आउट नहीं करना। तो इस वजह से यहाँ पे ज़रूरी बात, अलार्मिंग बात याद रखनी है, इसको आपने एंड पे लिख लेना है दोनों टर्म्स में, साइन थीटा को भी कॉस थीटा को। उसी तरीके से कंपैरिजन हम लेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे हम साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा के साथ जो कुछ है वो उसके इक्वल हो जाएगा। 5 इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस 5 के। अब देखें ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम वही बात, जैसे पॉजिटिव था तो हमने दोनों तरफ लिख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा के साथ यहाँ पे -4 है और यहाँ पे क्या है, माइनस आर साइन 5। आप बेशक स्टूडेंट्स ये ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों तरफ है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। लेकिन अगर कभी वो आपको सवाल में ऐसा कह दे कि माइनस वाला सवाल है और उसको आपने पॉजिटिव के साथ कंपेयर करना है, क्वेश्चन माइनस में है, आपने जो फाइंड आउट करना है वो प्लस में करना है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो देन आपको इधर माइनस लिखना पड़ेगा, इधर प्लस लिखना पड़ेगा। फिर इसके साथ टर्म्स के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। इसी तरीके से इसका आंसर वही आएगा जो अभी यहाँ पे आएगा। तो माइनस इसमें भी था, माइनस इसमें भी था, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट 4 इक्वल टू आर साइन 5 लिख लिया। अब स्टूडेंट वैसे ही हमने स्क्वेयर्स लेकर ऐड करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर
cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों साइड्स के स्क्वायर्स लेकर हमने ऐड कर लिए। 25 प्लस 16 विच इज़ 41 इक्वल टू r स्क्वायर, अंदर हमें पता है 1 बन जाएगा, तो r किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 41 के। ये प्लस माइनस में मैंने आपको बताया r आपका क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज r इज़ अ लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इस वजह से हमने r को पॉजिटिव ले लिया। अब फाई के लिए देखेंगे सिमिलर, इसके ऊपर हम साइन के ऊपर cos को डिवाइड करें, हमारे लिए आसानी रहेगी। तो 4/5 इक्वल टू r साइन फाई डिवाइडेड बाई r cos फाई, और r से कैंसिल, tan फाई tan इधर आएगा, tan इनवर्स 4/5 विच इज़ इक्वल टू फाई, उस तरफ फाई रह गया, tan जो था वो इधर आके इन्वर्स हो गया। दोनों वैल्यूज़ हमने r की और फाई की फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट। अब इसको हम मेंशन कर देंगे हमारी अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। सो 5 साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 41 साइन थीटा माइनस फाई की जगह tan इनवर्स 4/5 expressed in this form which is our required form. Thank you.